हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो देखते हैं मैजिक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैजिक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है सेल से। जहाँ तक है डिफिनीशन का, तो मैंने डिफाइन नहीं किया सेल को। जब ये सेलुलर बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि आप सभी डिफाइन करें सेल को अपने पर्सपेक्टिव से। ओके, इधर मैं भी करूँगा अगर आप चाहेंगे तो ये रहा हमारा सेल, ये रहा हमारा सेल और ये रहा इसके अंदर न्यूक्लियस, मतलब कि ये रहा यूकैरियोटिक सेल। चूंकि इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है ना। चलिए, और ये मैंने इसकी आउटर बाउंड्री को जूम किया, ऐसे किया जूम। जब आप इसको थोड़ा जूम करते हैं तो क्या पता चलता है कि जो ये सिंगल लाइन बनाया है मैंने सेल के लिए आउटर बाउंड्री, ये एक्चुअली में डबल लाइन है, बाई लेयर। इसको थोड़ा और जब आप जूम कीजिएगा बाई लेयर को, तो आपका इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा। भाई ये बना कैसे है। बाई लेयर तो है, मतलब कि दो लाइन की कोई बाउंड्री है, और जब उसको हम थोड़ा और बढ़िया से देखेंगे तो पता चलेगा कि किस चीज से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। उस चीज को हम जानेंगे एक स्पेसिफिक मॉडल के नाम से। क्या है भाई वो? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक ना। तो जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस मॉडल में पता चलता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे जाने से पहले, जो मैंने इतना आसानी से इस बाउंड्री को जूम कर दिया और कहा कि ये बाई लेयर है, और फिर इस बाई लेयर को जूम किया और इसका कॉन्फ़िगरेशन फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पता चल रहा है, ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबा हिस्ट्री है, जो कि चालू हुआ 1838 में। 1838 से 1925 मेरे ख्याल से, ठीक ना। इतना समय लग गया बस यही बताने में कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर है। तो सबसे पहले 1838 में स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया भाई कि जो भी सेल होता है, कोई भी सेल हो, उसका एक इंडिपेंडेंट बाउंड्री होता है, जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, आयंस का ट्रांसपोर्ट, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, और उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ये मेंटेन कैसे होगा, या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, जिसको हम क्या बोलेंगे। खैर, उन्होंने नाम तो कुछ और दिया था, पर बाद में चूंकि हम जानते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने बोला कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है सेल के अराउंड। किसने? स्वान ने। इन्होंने बताया कि एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है सेल के चारों तरफ। फिर 1925 में, आई थिंक 25 में ही, तब तक बहुत साइंटिस्ट लगे हुए थे इस मेम्ब्रेन के बारे में जानने के लिए। तो 1925 में दो डच फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। उन्होंने पता लगाया, एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम दिया मेम्ब्रेन थ्योरी। क्या दिया? मेम्ब्रेन थ्योरी। मेम्ब्रेन थ्योरी। थ्योरी क्या है भाई? एक स्टेटमेंट है, एक बात कही उन्होंने। क्या कही? कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर ये बाई लेयर है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स जब हम बाहर निकालेंगे, इस प्लाज्मा सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकालेंगे, और सारे मॉलिक्यूल्स को जब एक लेयर में
कॉम्प्रेस कर देंगे, एक लेयर में बिछा देंगे, तो जो उस लेयर का सरफेस एरिया होगा वो सेल के सरफेस एरिया से दुगना होगा। और उन्होंने कौन सा सेल सेलेक्ट किया था? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट सेलेक्ट किया था, मतलब रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक, उन्होंने इरिथ्रोसाइट से सेल्स से क्या किया कि ये सारा लिपिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकाला, वो जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ था उसको कंप्लीटली डिसोसिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर उसको एक लेयर में कॉम्प्रेस करके बिछाया। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो पाया कि जो मॉलिक्यूल का मोनोलेयर बनाया है, सिंगल लेयर, और जो सेल का सरफेस एरिया है वो क्या है? 2:1 है अप्रोक्सीमेटली। जिससे पता चल गया, प्रूव हुआ एक तरह से कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री, वो क्या है? बाई लेयर है। जरूर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बना है ये मेम्ब्रेन, वो 2 लेयर में होते होंगे। तो 1925 में 10 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर है। फिर जब बाई लेयर का पता चल गया तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज बीच में आई इसके स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए। और बीच में एक बहुत ही मतलब नॉन थ्योरी है और लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, उसका नाम था सैंडविच मॉडल। क्या नाम था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल ने क्या बताया गया था भाई? सैंडविच मॉडल दिया गया था 2 साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था एक का नाम तो डैरिसन था और एक का नाम था डैनियल। तो डैनियल और डैरिसन ने क्या कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहली बात जो कि पहले से कहा गया है, बाइलेयर है। और ये बाइलेयर किस चीज का बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा कि जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक दूसरे को सेम सिमेट्री में अरेंज्ड है। मतलब कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल है समझ लो, ठीक, तो हेड के नीचे टेल है, एक तरह से इस पोर्शन को बोलो अगर हेड और इस पोर्शन को बोलो टेल। तो बोला उन्होंने कि टेल के सामने टेल होगा और हेड के सामने हेड होगा अगर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड, वो इसी तरह से है, उसमें एक पोर्शन हेड है एक पोर्शन टेल है। तो टेल के सामने टेल है और हेड अपार्ट है, जो ऊपर वाला पोर्शन है। तो दूसरा पॉइंट था भाई सिमिलर पोर्शन of molecules facing each other, ठीक ना? ऐसे करके, है ना? और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ये तो सिर्फ कंस्टिट्यूएंट हो गया बेस, मेन मटेरियल क्या है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, पर उसके और भी फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो उन फंक्शंस को कौन करता है पूरा? तो उन फंक्शंस को पूरा करते हैं प्रोटीन्स, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं भाई प्रोटीन्स। और वो कैसे प्रेजेंट है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से एक लेयर में घेरे हुए हैं, ऊपर भी लेयर है, बाइलेयर के ऊपर भी एक लेयर है और बाइलेयर के नीचे भी एक लेयर है प्रोटीन्स का। और कैसे प्रोटीन्स का? तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। तो देयर आर प्रोटीन्स, प्रोटीन लेयर सराउंडिंग द बाइलेयर। और प्रोटीन्स कौन से हैं? तो प्रोटीन्स है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स। बाई लेयर को अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स ने ऊपर नीचे घेर रखा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कैसा दिखेगा भाई, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और बाई लेयर के ऊपर नीचे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का लेयर है। ग्लोबुलर अर्थात कि स्फेरिकल, गोल शेप में है। जो भी गोल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स है, वैसे प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स इसके ऊपर हैं और नीचे भी है। तो ये देखिए आपका सैंडविच तैयार हो गया ना, ऊपर नीचे ब्रेड और बीच में टिक्का हो गया। तो सैंडविच मॉडल है ये, किसका, डैनियल और डैरिसन का। पर ये मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ऊपर नीचे लेयर होने की वजह से बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो बाई लेयर है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, अर्थात कि बेसिकली लिपिड्स का। तो लिपिड्स क्या है, पहले हम लिपिड्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो रीजन होता है। एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग, और दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटिंग। दो नेचर होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और नीचे वाला पार्ट ये होता है हाइड्रोफोबिक। दो पार्ट होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये दोनों नेचर, उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। चेक इट वंस, आई थिंक, ठीक ना, कुड बी रॉन्ग। एम्फीफिलिक या एम्फीपैथिक बोलते हैं। तो दोनों नेचर है इसके पास, एक हाइड्रोफिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है। अर्थात हाइड्रोफिलिक है मतलब पोलर है, पोलर है अर्थात कि चार्ज मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट होगा। जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पे चार्ज होगा, ठीक, जो करंट कैरी कर सकते हैं। और ये दूसरा है नॉन पोलर, जो कि वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये जो नॉन पोलर एंड है, हाइड्रोफोबिक, ऐसे भी इसका नाम है, वाटर हेटिंग। तो ये वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में या तो एक टेल हो सकता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो है, या दो टेल हो सकता है। दूसरे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सिंगल टेल होते हैं या तो डबल टेल, ठीक। तो इनका जो ये प्रॉपर्टी है, एक हाइड्रोफोबिक रीजन होना, एक हाइड्रोफिलिक नेचर होना, इसकी वजह से ये जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप वाटर में डालते हैं तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्वस इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, ठीक ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल तक हम जाएंगे, थोड़ा लिपिड मॉलिक्यूल को पहले समझ लें। तो जो ये लिपिड मॉलिक्यूल है, सिंगल टेल या ये डबल टेल, ये बेसिकली देखा जाए तो जो सिंगल टेल है वो एक तरह से कॉनिकल हो जाएगा स्ट्रक्चर। एक पोलर हेड हो गया ऊपर में और एक सिंगल टेल हो गया, तो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये जो है सो ऐसे क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर जो कह लो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जब लिपिड मॉलिक्यूल्स को आप एक्वस इन्वायरमेंट में पानी में डालोगे तो क्या करेंगे, चूंकि देखो ये सेल हमारा क्या है, मैंने बताया था इसके अंदर 40% वाटर होता है, 40% वाटर जनरली किसी भी सेल में। तो एक तरह से इसके लिए एक्वस इन्वायरमेंट हो गया इन मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। तो एक्वस इन्वायरमेंट में क्या होगा कि इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोफोबिक रीजन है, वाटर हेटिंग।
तो ये क्या चाहेंगे कि अपने वाटर हीटिंग पार्ट्स को, हाइड्रोफोबिक टेल्स को छुपा लें। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा? एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिचेल फॉर्मेशन। जब आप लिपिड मॉलिक्यूल्स को पानी में डालोगे तो वो क्या करेंगे, मिचेल फॉर्मेशन बना लेंगे इस तरह से, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसमें टेल अंदर की तरफ होगा और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ, जो वाटर के साथ इंटरैक्ट करे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे इंटरैक्ट करेगा। क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस तरह से जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो वाटर से डिस्टेंट हो गया। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको मिचेल बोलते हैं। और मिचेल्स में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है जिनके पास सिंगल टेल है। क्योंकि कॉनिकल स्ट्रक्चर से, जब एक कॉनिकल स्ट्रक्चर के बगल में आप दूसरा कॉनिकल स्ट्रक्चर रखोगे तो अपने आप स्फेरिकल नेचर में आना चाहेगा। लेकिन ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, डबल टेल लिपिड मॉलिक्यूल्स, इनको जब आप एक के बाद एक रखोगे तो ये स्फेयर आसानी से नहीं बना सकते हैं। ये स्फेयर आसानी से नहीं बना सकते हैं, वो ऐसे लैटरल स्ट्रक्चर बनता जाएगा। कैसे? मान लो मैंने एक लिपिड मॉलिक्यूल रखा है ऐसे, समझो, इसके बगल में दूसरा रखा, ये तीसरा रखा, तो ये ऐसे सीधा बनता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है, तो वाटर से इंटरेक्ट करेगा, और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये छिप नहीं रहा है, ये भी वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो डबल टेल्ड हाइड्रो एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, बाई लेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? बाई लेयर, ऐसे करके ये हाइड्रोफिलिक रीजन हो गया और ये भी हाइड्रोफिलिक रीजन हो गया, तो दोनों साइड से वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और ये हाइड्रोफोबिक रीजन हो गया, भीतर में हो गया, तो ये वाटर से बच गया। लेकिन साइड से ये अभी भी वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी साइड से अभी भी वाटर से, पानी से इंटरेक्ट कर रहा है, पर इसको पानी से इंटरेक्ट करना नहीं है। ठीक, इसको पानी से इंटरेक्ट करना नहीं है। तो ये क्या करेगा, बाई लेयर। बाई लेयर कहने का मतलब क्या हुआ, एक बेडशीट है, समझो, एक लिपिड मॉलिक्यूल्स का बेडशीट है, उसके नीचे एक और लिपिड मॉलिक्यूल्स का बेडशीट है, इस तरह से। मान लो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल का लेयर हो गया, ठीक, और इसके नीचे ये दो लेयर, और ये नीचे में भी एक लेयर, दो लेयर, एक लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर। और ये इनके टेल हो गए। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बाई लेयर में जो अंदर के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर वाले, इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो तो बीच में है, वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। पर ये जो पहला ऊपर वाला बेडशीट टाइप स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाला बेडशीट टाइप स्ट्रक्चर है, प्लेनार स्ट्रक्चर है, इसके जो साइड मॉलिक्यूल्स है लिपिड वाले, ये अभी भी वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इंटरेक्शन रोकने के लिए बाई लेयर क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा चारों तरफ से, ये वाला रीजन उधर जाके ऐसे इंटरेक्ट करेगा और बंद हो जाएगा चारों तरफ से, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। समझो जैसे कि एक बहुत बड़ा चादर है, उस पर एक और चादर है, दो बेडशीट है, तो दोनों बेडशीट एक साथ क्या करेंगे, ऐसे फुटबॉल जैसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो क्या होगा, ये साइड वाला जो रीजन है वो अब किसी वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ चारों ओर बाहर से हाइड्रोफिलिक हो जाएगा मॉलिक्यूल और अंदर से भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसे करके। ये हो गया, ये हो गया, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हेड्स हो गए, ठीक, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। और ये अंदर में
टेल हो गया ऐसे। तो अब किसी भी हाइड्रोफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल को, हाइड्रोफोबिक रीजन को वाटर से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। बाहर से भी हाइड्रोफिलिक, अंदर से भी हाइड्रोफिलिक, अंदर भी वाटर हो सकता है, बाहर भी वाटर हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे बाइलेयर जब ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिपोसोम्स। क्या बोलेंगे? लाइपोसोम्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स के बने हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बाइलेयर से बने हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? लाइपोसोम्स। ठीक। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वाटर इन्वायरमेंट में आते हैं। तो क्या? एक तो मेजल बनाएंगे और दूसरा लाइपोसोम्स बनाएंगे। इसी नेचर की वजह से सेल इवॉल्व हुआ। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल गया जिसके अंदर वाटर रिसाइड कर सकता है और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाइलेयर के फॉर्मेशन की वजह से। तो आते हैं अब मेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे। वो क्या कहता है कि जो ये मॉलिक्यूल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है और मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? वो लिपिड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। डबल टेल लिपिड मॉलिक्यूल, कभी कभी सिंगल टेल भी मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्टेरॉल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है कि लिपिड बाइलेयर है, इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये क्या है कि लिपिड बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन्स क्या है? एम्बेडेड है। ठीक, प्रोटीन्स एम्बेडेड है। किस प्रकार से? एक वो तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकते हैं। प्रोटीन के बारे में क्या बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल में? एक वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं और तीसरा, थर्ड वन इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि क्या होते हैं? लिपिड एंकर्ड। लिपिड एंकर्ड। ठीक। तो तीन प्रकार से प्रोटीन्स बाइलेयर में पाए जाएंगे। एक ट्रांस मेम्ब्रेन, जो बाइलेयर को पूरी तरह से पार कर जाए, ट्रांस। दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स उनको बोलेंगे जो प्रोटीन्स अपर लेयर में या लोअर लेयर में, इनको हम मोनोलेयर्स बोलते हैं। हर एक को मोनोलेयर बोल सकते हैं, मोनोलेयर। और इनको लिफलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिफलेट्स। लिफलेट्स। ठीक। तो या तो अपर लिफलेट में हो सके या लोअर लिफलेट में हो। तो जब प्रोटीन्स अपर लिफलेट या लोअर लिफलेट में होंगे, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन्स। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गए पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये हो गए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या पूरा बाइलेयर के थ्रू स्पैन कर रहा है। या फिर ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक। और ये तीसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ये लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। कैसे? दो प्रकार से, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, पोलर हेड्स के साथ, या नॉन कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। मतलब कि जस्ट उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी
जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगा, जैसे कि आयनिक बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स के जो ऊपर वाले हेड्स हैं हाइड्रोफिलिक हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या फिर आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, वैंडरवाल इंटरेक्शन भी आप बोल सकते हो। अलग अलग प्रकार की इंटरेक्शन है जिसके थ्रू ये जुड़ रहा है इन मॉलिक्यूल्स से, लिपिड मॉलिक्यूल्स से। और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनमें मैंने दो प्रकार के टेल बनाए हैं। एक ये मॉलिक्यूल देखो, ये भी लिपिड ही है लेकिन सिर्फ एक ही टेल है, इसको क्या बोलेंगे, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सुना होगा ना आपने, कोलेस्टेरॉल ज्यादा है इस खाने में, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया किसी का, वो इसीलिए होता है जब कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ज्यादा होने लगता है। ये सिंगल टेल्ड स्टेरॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये कोलेस्टेरॉल हो गया, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये लिपिड बाइलेयर। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन बाई मास वजन के हिसाब से बाई मास क्या होता है, बाई मास 50% जो पार्ट है लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है प्रोटीन, बाई मास। लेकिन बाई नंबर नहीं, पर प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 50 मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के। लेकिन बाई मास प्रोटीन का चूंकि साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो उसका मास ज्यादा होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। बाई मास अप्रोक्सीमेटली 50% जो है सो जो बाइलेयर है, प्रोटीन है, बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रोटीन कंसिस्टेंट है। तो प्रोटीन ही है जो सेल के मेनी ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक सेल से दूसरे सेल का इंटरेक्शन, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इस सेल के बाहर के इन्वायरमेंट कैसा है उसके रिस्पेक्टिव में। मान लो कोई सिग्नल मिला कि सेल को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन सब का किस चीज की मदद से होता है, फंक्शन कंट्रोल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में होता है। आप इस स्ट्रक्चर में एक चीज देख सकते हैं कि मैंने जो लिपिड टेल्स बनाए हैं वो एक टेल मैंने सीधा बनाया, एक टेल जो है सो थोड़ा ऐसे किंक टेढ़ा बनाया है। ये क्यों, क्योंकि जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दो टेल वाले, इनका क्या है कि एक कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है फैटी एसिड्स, और दूसरा वाला टेल जो है सो अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिस डबल बॉन्ड होता है इनमें। तो जहां पे सिस डबल बॉन्ड होता है वहां से वो टेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मुड़ जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम 2 डायमेंशनल फ्लूइड भी बोलते हैं। कैसे, आपने देखा वो बेडशीट क्या है, एक तरह से 2 डायमेंशनल है। एक स्पेसिफिक रीजन को अगर आप बस जूम करो तो एक समझो कि 2 डायमेंशनल है। और फ्लूइड क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का मूवमेंट होता है। कैसा, एक ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे कि ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया मेरा हाथ, और ये लिपिड मॉलिक्यूल है तो ये यहीं पे ऐसे रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक। दूसरा, एक जगह से दूसरा जगह लैटरल मूवमेंट, एक लिपिड मॉलिक्यूल दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल के बगल में चला गया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, वहां से यहां शिफ्ट हो गया। और तीसरा मूवमेंट होता है लिफलेट में, अपर लिफलेट से लोअर लिफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, लोअर लिफलेट से अपर लिफलेट में। तो ये जो ऊपर वाले जो दो मूवमेंट मैंने दिखाए हैं, इसके एक्सिस के अलोंग और लैटरल डिस्प्लेस हो रहा है मॉलिक्यूल, ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट। पर ये जो लिफलेट टू लिफलेट ट्रांसफर है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ये बहुत स्लो होता है, 1 घंटे में 1 बार हो जाए ऐसा करके।
तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे है और नीचे से ऊपर जाए लिपिड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स काम करते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अपर लिफलेट से लोअर लिफलेट में या लोअर लिफलेट से अपर लिफलेट में ट्रांसफर करते हैं। स्पेसिफिक लिपिड मॉलिक्यूल ट्रांसलोकेटर्स होते हैं। ठीक, उनमें से जो एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स लिपिड मॉलिक्यूल्स को अपर लिफलेट से लोअर लिफलेट में ले जाए, वैसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फ्लिपेज। फ्लिपेज। और जो मॉलिक्यूल्स, जो एंजाइम प्रोटीन्स लोअर लिफलेट से अपर लिफलेट में ले जाएं लिपिड मॉलिक्यूल्स को, उनको बोलते हैं फ्लोपेज। और ऐसा करने के लिए लोअर से अपर या अपर से लोअर ले जाने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी कंजम्पशन होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के रूप में। वो एनर्जी क्या होता है? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के रूप में, जिसको बोलते हैं एटीपी। ये मॉलिक्यूल एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है इस फंक्शन को होने के लिए, इस लिपिड के मॉलिक्यूल को अपर लिफलेट से लोअर लिफलेट्स में होने के लिए। एक और एंजाइम है जिसका नाम है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है, लेकिन ये है दानी। दानी है भाई। क्यों? क्योंकि इसको एटीपी नहीं चाहिए और ये कहता है कि हम स्पेसिफिक नहीं है। ये फ्लिपेज और फ्लोपेज ये स्पेसिफिक एंजाइम्स है। फ्लिपेज सिर्फ अपर वाले को लोअर में ले जाएगा, फ्लोपेज लोअर वाले को अपर में ले जाएगा, लेकिन स्क्रैम्बलेज नॉन स्पेसिफिक है। ये ऊपर वाले मोनोलेयर से लिपिड मॉलिक्यूल्स को लोअर वाले मोनोलेयर में ला सकता है, या फिर नीचे वाले मोनोलेयर से लोअर मोनोलेयर से अपर मोनोलेयर में ले जा सकता है। नॉन स्पेसिफिक मूवमेंट शो करता है, और वो भी विदाउट एटीपी। नाम क्या है इसका? स्क्रैम्बलेज। तो ये रहा जनरली फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारा, जो कि बाइलेयर है और प्रोटीन कंटेन करता है। कैसे? एम्बेडेड फॉर्म में। और इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। दोनों प्रॉपर्टी होती है एक ही मॉलिक्यूल में। एम्फीपैथिक है ना, एम्फीफिलिक जो भी बोलते हैं, दोनों नेचर है, जिसकी वजह से, दोनों नेचर होने की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो एक्वस इन्वॉल्वमेंट में आते हैं तो या तो लाइपोसोम्स बनाएंगे या मिडल फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक, या तो लाइपोसोम्स बनाएंगे या मिडल फॉर्मेशन बनाएंगे। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते रहते हैं बाइलेयर में, या तो अलोंग द एक्सिस शो करेंगे, या फिर लैटरल मूवमेंट शो करेंगे, या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेंगे। उसके लिए एंजाइम्स भी हैं, वो मैंने बताया आपको। और लिपिड मॉलिक्यूल्स में एक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड सिस डबल बॉन्ड कंटेन करता है। ठीक, या ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं कहीं कंटेन करता है। तो जब सिस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन आता है, वहां से किंक हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। ये किंक क्या है, क्यों है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। आप वहां से समझ सकते हैं। तो आज के लिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही। नेक्स्ट वीडियो में लिपिड मॉलिक्यूल्स को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम बढ़िया से समझेंगे।